ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कुंडलिनी मेरे अंदर है, कुंडलिनी आपके भी अंदर है। कुंडलिनी पूरे जीव जगत, पशु पक्षी, फूल पौधे, चर चराचर सभी जीवों में कुंडलिनी विद्यमान है। तो क्या आपने कभी सोचा है वह कुंडलिनी जो सभी जीवों से जुड़ती है, वह कुंडलिनी जिससे हम सभी जीवों का जीवन संचालित होता है, वह कुंडलिनी कहां है? यदि आप आत्मा है तो वह परमात्मा भी कहीं न कहीं मौजूद है। पानी की एक बूंद है तो कहीं न कहीं समंदर भी है। जैसे हवा का एक झोंका है तो कहीं न कहीं आपके आसपास वायुमंडल भी मौजूद है। तो एक ऐसी कुंडलिनी जो ब्रह्मांडीय कुंडलिनी है, जो इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस कुंडलिनी का रहस्य क्या है? यदि आप कुंडलिनी के इस रहस्य को आप समझना चाहते हैं तो आप इस शिवलिंग को देखें, क्योंकि इसी शिवलिंग में सारा का सारा कुंडलिनी का राज छिपा है। और यदि आप कुंडलिनी के इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आज महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव से ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रज्ञा मांगे कि आपको ये कुंडलिनी पूरी तरह समझ में आ जाए और आप इस कुंडलिनी जागरण में आज से ही लग जाए, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात कुंडलिनी जागरण की रात है। संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ प्रतीक या चिन्ह होता है। आवेदन प्रपत्र में जहां लिंग लिखा होता है, आपके सामने दो विकल्प होते हैं और आप उन दोनों विकल्पों में से स्त्री या पुरुष किसी एक को चुनते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है लिंग का अर्थ केवल पुरुष से नहीं है, लिंग का अर्थ स्त्री और पुरुष दोनों से है। जैसे भगवान शिव ने इस सृष्टि के संचालन के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है तो स्त्री के बिना पुरुष भी अधूरा है। और यही सृष्टि का नियम भी है, क्योंकि किसी विद्युत उपकरण में जिसमें ऊर्जा प्रवाहित होती है उसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं। बिना प्लस और माइनस के विद्युत ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो सकती। कुंडलिनी भी एक ऊर्जा है और यह कुंडलिनी ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसका स्वरूप सर्प के समान होता है। सर्प जब आवेग में होता है तो वह अपना फन उठाकर फुफकारता है, और जब यह फन उठाता है तो इसकी आकृति बिल्कुल आपके रीढ़ की हड्डी के समान होती है। आप नीचे से ऊपर की ओर अपनी रीढ़ की हड्डी को ध्यान से देखें, इसकी आकृति बिल्कुल फुफकारते हुए सर्प के समान होती है। तो कुंडलिनी ऊर्जा जब नीचे से ऊपर की ओर उठती है तो वह इसी रीढ़ की हड्डी में सर्प के समान गति करती हुई ऊपर की ओर उठती है। हमारे मंदिरों में जहां जहां भी शिवलिंग है, जहां भगवान शिव की मूर्ति है, आपने देखा होगा कि वहां पर सर्प भी होता है और सर्प ही भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाता है। तो इस सर्प का सीधा सीधा संबंध कुंडलिनी से है। सर्प को सर्पलिनी और कुंडलिनी को भी सर्पलिनी कहते हैं। द सर्पेंट पावर, कुंडलिनी का ही वह पावर है। कुंडलिनी शक्ति की वह शक्ति है जिसे सर्पेंट पावर कहते हैं। भगवान शिव तो
अपने निराकार स्वरूप को दिखाने के लिए एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। एक अंतहीन ज्योतिर्लिंग खंभा। और यदि आप उस शिवलिंग के नीचे ध्यान से देखें तो स्त्री की योनि जैसी एक आकृति प्रकट होती है। और वह स्त्री की योनि की आकृति स्त्री की योनि नहीं है, वह स्त्रैण शक्ति का प्रतीक है। और खंभे जैसा उसके ऊपर दिखाई दे रही शिवलिंग की संरचना पुरुष शक्ति का प्रतीक है। सत्य सनातन पुरातन काल में जब लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, भाषा और लिपि का ज्ञान नहीं था, तब लोग अपनी भावनाओं को प्रतीक चिन्हों में व्यक्त किया करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव की पूजा भाषा और लिपि के आविष्कार होने के बाद से ही हो रही है। भगवान शिव तो स्वयंभू है, वही आदि और अनंत है। तो भगवान शिव की पूजा आदि काल से, जब से सृष्टि है तब से होती आ रही है। वह शिवलिंग जो आपको पुरुष और स्त्री के जननांग के समान दिखाई पड़ता है, ये आपका भ्रम है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अश्लीलता नहीं है। ये तो वे अज्ञानी लोग हैं जिनके अंदर शिव भक्ति नहीं है, जिनके अंदर कोई आस्था नहीं है, वे अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। यदि शिवलिंग में कोई अश्लीलता होती तो खजुराहों के मंदिर में देवी देवताओं की जो नग्न मूर्तियां हैं उसके सामने हम नतमस्तक नहीं होते। वहां जो भी इंसान जाता है काम वासना उसके अंदर नहीं आती, उसके अंदर भक्ति और आस्था ही आती है और वह वहां भी नतमस्तक हो जाता है। शिवलिंग का यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यह पूरी तरह कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है। शिवलिंग के ठीक नीचे स्त्री की योनि जैसी जो आकृति दिखाई पड़ती है, वहीं पर कुंडलिनी निवास करती है, क्योंकि कुंडलिनी एक स्त्रीण शक्ति है और उस शक्ति के ऊपर शिवलिंग की संरचना होती है जो बहुत ही ऊंचाई तक होता है। और इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी ऊंचाई कोई दूरी नहीं बनती। शिव और शक्ति हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रत्येक मनुष्य में यह जो कुंडलिनी होती है, इसी कुंडलिनी के कारण ही तो यह जीवन संचालित होता है। लेकिन मनुष्य अपने मूलाधार चक्र के आकर्षण में जीता है और कुंडलिनी हमेशा उसी मूलाधार चक्र में पड़ी रहती है। लेकिन शिवलिंग का यह जो स्ट्रक्चर है, जो काफी ऊंचाई तक दिखाई पड़ता है, ये ऊंचाई यूं ही नहीं है। इस ऊंचाई में मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक सातों चक्र छिपे हुए हैं। तो शिव और शक्ति में हमेशा एक जुड़ाव होता है। शक्ति हमेशा शिव से जुड़ी होती है और शक्ति को हिंदू धर्म शास्त्रों और दर्शन शास्त्र में ईश्वरत्व का एक सक्रिय आयाम माना गया है। इसी कुंडलिनी के कारण ही पूरी सृष्टि का संचालन होता है। और वह शिव जो पूरे ब्रह्मांड का आदि तत्व है, शिव तत्व है, ब्रह्म ऊर्जा है, वह ऊर्जा पूरे जगत में फैली है। लेकिन शिव शक्ति से ही उस ऊर्जा का संचालन होता है। तो जब कोई मनुष्य इस मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर भक्ति, आस्था, ध्यान, साधना, जप, तप को अपने जीवन में अपनाता है, तो उसकी कुंडलिनी को एक ऊर्जा मिलती है और उसकी कुंडलिनी नीचे से ऊपर की ओर उठते 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 सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना शुरू हो जाती है। और जब यही कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो मूलाधार चक्र के आकर्षण में जो पड़ा था, जो एक जीव है, वही जीव धीरे धीरे
ऊर्ध्व गति करते हुए, आध्यात्मिक उन्नति करते हुए शिव क्षेत्र में पहुंच जाता है और वह जीव से शिव बन जाता है। और कुंडलिनी भी हमेशा शिव से मिलन को बेकरार रहती। ऐसा संभव हो पाता है भगवान भोलेनाथ शिव की कृपा से, क्योंकि वह शिव ही है जो जीव को ऊपर उठा सकता है। क्योंकि जीव तो हमेशा मूलाधार चक्र के आकर्षण में पड़ा रहता है, वह हमेशा अधोगति को प्राप्त होता है। लेकिन जब जीव शिव का ध्यान करता है तो वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, क्योंकि शिव ही वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। शिव ही वह शिव तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। चाहे कोई भी हो, वह किसी भी विधि से ध्यान करता हो, जप तप करता हो, साधना करता हो, तो उसे अंत में शिव ही मिलेंगे। क्योंकि शिव एक निराकार स्वरूप है जो पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। और शिव किसी में भेदभाव नहीं करते, क्योंकि शिव निराकार स्वरूप है। शिव शंकर भोले भंडारी हैं। और शिव की ऐसी कथाएं हमारे ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। जब शिव ने देवता और राक्षस दोनों को आशीर्वाद दिया, शिव ही सत्य है, शिव ही सबके भगवान हैं। जीव जब शिव में विलीन हो जाता है, वह ध्यान समाधि और निर्विकल्प समाधि में शिव में ही लीन होता है। उसके एक एक कण में शिव ही प्रकट होते हैं। शिव केवल मात्र एक भगवान नहीं है, शिव एक प्रेम का पर्याय है जो पूरी सृष्टि से प्रेम करता है। ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड कुंडलिनी शक्ति से चलता है। तो शिव ने अपने आप को, अपनी इस ब्रह्मांडीय कुंडलिनी को दो भागों में तोड़ दिया और कुंडलिनी के एक छोटे से अंश को आपके मूलाधार चक्र में, जहां पेरेनियम है, उस क्षेत्र में कुंडलिनी शक्ति को एक बीज के रूप में प्रत्यारोपित कर दिया। और इस प्रकार भगवान शिव अपनी ही कुंडलिनी के माध्यम से आपसे हमेशा जुड़े होते हैं। जब जब आपकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है तो भगवान शिव आप में ही ऊपर उठते हैं और आप में ही वो आनंदित होते हैं। भोले भंडारी हमेशा आनंदित, हमेशा खुशहाल होते हैं। तो कुंडलिनी यानी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति शिव का प्रेम है, एक इच्छा है, एक डिजायर है, जिसके द्वारा शिव प्रेम स्वरूप आपके अंतरतम से आपसे जुड़े होते हैं। यही कारण है कि मनुष्य जब कुंडलिनी शक्ति को जान जाता है तो उसके अंदर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, एक लालसा, एक डिजायर पैदा होती है। और यह जो लालसा है, यह जो डिजायर है, यह जो प्रेम है, इसकी भावना आपके हृदय में उठती है, आपके अनाहत चक्र में उठती है। तो क्या ही अजीब बात है, यह जो अनाहत चक्र है आपके मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र के ठीक बीचों बीच है। भावनाएं आपके दिल में उठती है, अनाहत चक्र में उठती है। और आपका यह अनाहत चक्र मूलाधार और सहस्त्रार चक्र के बीचों बीच है। जब भी आपके अंदर प्रेम, इच्छा, लालसा, डिजायर पैदा होती है, भावनाएं उठती हैं, तो ये भावनाएं आपके मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीच एक पुल का काम करता है। और जब जब ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो एक पुरुष के अंदर स्त्री प्रकट होती है और स्त्री के अंदर एक पुरुष प्रकट होता है। इसीलिए तो पति को पति परमेश्वर और स्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं।
ये शिव के प्रेम का ही प्रतीक है जो आपके अंदर कुंडलिनी के माध्यम से प्रकट होता है। तो शिव भक्तों, आज महाशिवरात्रि की रात है, कुंडलिनी जागरण की रात है। अपने अंदर शिव योग और शिव भक्ति की ऐसी ज्योत जलाएं कि आपके मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीच की दूरी मिट जाए। आज की रात आप शिव की ऐसी भक्ति करें कि आप शिव के प्रेम से ओतप्रोत हो जाए। ये सावन आपके जीवन का स्रोत बन जाए। इस सावन की हरियाली में आपके अनाहत चक्र की हरियाली और बढ़ जाए और आज की रात शिव कुछ ऐसा करें कि आपके ऊपर कुंडलिनी जागरण का नशा चढ़ जाए। एक बार फिर से आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।